हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट 34 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण होगा गाइस। और ये चैनल भी तो हमें स्पेशली फॉर आप लोग के लिए ही डिज़ाइन किए हैं। एंड 1 से लेकर 33 तक आपको सारे के सारे पीडीएफ हो या गाइस प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और पीडीएफ टेलीग्राम पे हम दे देंगे। और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, 24 स्टडी सेंटर का ऐप है। वहाँ पे गैस कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट मिल जाएगा, तो उनको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, आज का जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे लिए तो कैसे टेक्निकल स्टूडेंट जो एलआरसी का जो वैकेंसी है ना, वहाँ भी टेक्निकल स्टूडेंट के लिए है। तो हम उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट किए, क्योंकि दो पार्ट में क्वेश्चन सेट करने होते हैं, एक तो नॉन टेक के लिए, एक टेक्निकल के लिए। टेक्निकल में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बेसिक आता है यहाँ पे, हालांकि आप लोग भी पढ़ सकते हैं, जैसे कोई बात नहीं। तो हम बेसिक बेसिक सारा क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं और उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पे कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? पास्कल को, हॉलोडिथ को, या न्यूमैन को, या चार्ल्स वेबज को? आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स वेबज हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ना बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। हाल ही का कुछ इमेज दिखाया गया। तो पहले का कुछ कंप्यूटर ये हुआ करता था। एंड थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करेगा यहाँ पे। अंग्रेजी गणितज्ञ चार्ल्स वेबज ने 1791 से लेके 1871 में कंप्यूटर का जनक कहा जाता था गैस। और 1833 में उन्होंने स्वचालित कैलकुलेटर अर्थात कंप्यूटर की पहली बार परिकल्पना की थी यहाँ पे। तो इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। एंड ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे भारत में है ना पैसा को क्या कहते हैं? रुपया कहते हैं। तो बांग्लादेश को है ना, बांग्लादेश में पैसा को क्या कहते हैं? फ्रैंक कहते हैं, टाका कहते हैं, लीरा कहते हैं, डॉलर कहते हैं। तो क्या कहते हैं? टाका कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ टाका का इमेज भी यहाँ पे सेट किए हैं। बाकी अपने लोग भारत का पैसा तो देखे ही होंगे। तो ये कुछ पाकिस्तान बांग्लादेश का कुछ पैसा है यहाँ पे। अब क्वेश्चन 3 यहाँ पे बात करें। मायोपिया है ना कहीं आंख से संबंधित है यहाँ पे। तो मेनिंजाइटिस किससे संबंधित है कैसे यहाँ पे? तो किससे संबंधित है यहाँ पे? गुर्दा से, मस्तिष्क से, फेफड़ा से, या यहाँ पे बात करें लीवर से संबंधित है? आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम बेसिक, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन हम लिए हैं आज के लिए। कौन सा पृथ्वी का भाग है गैस? वायुमंडल है, जल मंडल है, स्थल मंडल है, ए या बी सी? तो गैस जो पृथ्वी का भाग है ना, हाल ही का तीनों ही है। तो ऑप्शन डी को टिक लगा लीजिएगा। हाल ही का हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में ये हम डाल रखे हैं, जो पृथ्वी का जो भाग है 4 भागों में बटा हुआ गैस। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल यहाँ पे। ठीक है, और इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। हाल ही का इसी टाइप के क्वेश्चन हम एक और तरीके से सेट किए। एंड क्वेश्चन 5 देखिए, पृथ्वी के जैव मंडल में सम्मिलित होता है। कौन सम्मिलित होता है? वायुमंडल सम्मिलित होता है, बिल्कुल सम्मिलित होता है। जल मंडल सम्मिलित होता है, स्थल मंडल सम्मिलित होता है, बिल्कुल। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ गाइस ये कुछ हम इसी नाउ गाइस थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इनके बारे में देख लें। यहाँ पे जैव मंडल साधारण भाषा का अर्थ उस स्थान या भाग से है जहाँ पे जीवो निवास करते हैं यहाँ पे, और अपनी संख्याओं को बढ़ाता है, जिसे जैव मंडल कहा जाता है। जैव मंडल के अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल ये सभी समावेशी होते हैं। तो इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। और कहीं न कहीं गैस एक्सप्लेनेशन में सेट करता हूँ, तो किसी न किसी उद्देश्य से ही सेट करता हूँ, कोई फिजूल का मैं नहीं लिखता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन 6 यहाँ पे बात करें, पृथ्वी के किस स्थानों पे डॉट डॉट के सहयोग से संकेत करते हैं? पे अक्षांश से, देशांतर से, ए या बी, या ए या बी दोनों नहीं? आंसर हो जाएगा ए और बी हो जाएगा, मतलब सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा इसको हम इमेज से भी लिए और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे मेंशन किए। तो ये कुछ इमेज यहाँ पे देख सकते हैं, और इसे बोलते हैं गैस अक्षांक, और इसे बोलते हैं देशांतर रेखा यहाँ पे बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ हम लिखे यहाँ पे। तो पृथ्वी गैस ऊपरी सतह के सरल एवं सटीक अध्ययनों के लिए इस पर कुछ काल्पनिक रेखा खींची गई है। और ये रेखाएं 2 प्रकार के अक्षांकिक और देशांतर होती हैं यहाँ पे, और जो कि यहाँ पे आप देख भी लिए। और गैस ये जो मिड वाला पॉइंट है उसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, ऊपर वाले को कर्क रेखा बोलते हैं, नीचे वाले को मकर रेखा बोलते हैं यहाँ पे। हाल ही का क्वेश्चन हिंदी में है, तो कोई बात नहीं, पर हम जल्द ही अब जो भी लाएंगे गैस है ना, वो एसएससी जेई के लिए जो लाएंगे ना, इंग्लिश भी कर देंगे। तो थोड़ा सा ही हम लिख लीजिए। बिहार की राजधानी कहाँ है? बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे। रांची, भागलपुर, पटना, गया। तो पटना है, बेसिक क्वेश्चन है। उज्जैन है गैस। गंगा और सोन नदी किनारे पाटलिपुत्र की स्थापना किया था और इसी को राजधानी बना दिया था। यहाँ पे हम इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एंड 8 क्वेश्चन है, बिहार का राज्यपाल कौन था गैस? तो नीतीश कुमार है, फगू चौहान है, या आनंदीबेन है, या राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर है? आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ना कुछ इनका इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, राज्यपाल है यहाँ पे गैस। एंड क्वेश्चन 9 देखिए यहाँ पे। 9 क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म
किस राज्य में हुआ है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में या झारखंड में? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म है गैस मध्य प्रदेश में हुआ है। ऑप्शन ए को टिक लगा लीजिएगा। हालांकि हम इमेज भी यहाँ पे सेट किए, ये कुछ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कुछ इमेज है यहाँ पे, और मैंने थोड़ा सा इसका मेंशन भी किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत अब मध्य प्रदेश में स्थित माहू नगर के सैन्य छावनी में हुआ था। यहाँ पे 9 क्वेश्चन 10 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। 10 क्वेश्चन है गैस यहाँ पे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दलों में हुआ है? कांग्रेस में या जनसंघ में या बीएसपी में या एसपी में? आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा जनसंघ हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि मैंने इनके बारे में काफी कुछ यहाँ पे मेंशन भी किया हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय 1916 से 1968 भारतीय जनसंख्या की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 के 10वें अध्यक्ष थे, और इनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था, और ये दक्षिणपंथी हिंदू विचारधाराओं के समर्थक थे। 11 फरवरी 1968 को उनकी हत्या मुगल सराय के उत्तर प्रदेश में करा दी गई थी। यहाँ पे 9 क्वेश्चन 11 यहाँ पे हम लोग बात करें। 11 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है? 352 है, 356 है, 350 है, 348 है। आंसर क्या हो जाएगा? 356 हो जाएगा, एंड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में यहाँ पे मेंशन किए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 केंद्र के संघीय सरकार की राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता एवं संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशाओं में उस राज्य की इस राज्य की भूत वाली सरकारों को बर्खास्त कर उस राज्यों के राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देती है। यहाँ पे 9 क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखें। भारत के राष्ट्रपति कौन है? गैस रामनाथ कोविंद है, द्रौपदी मुर्मू है, या वेंकैया नायडू है, या एल के अडवाणी है? आंसर कर द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा, एंड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कुछ इनका इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम नियुक्ति से मैं इसलिए क्वेश्चन सेट करता हूँ, करेंट का पार्ट हो जाता है गैस, तो नियुक्ति से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। क्वेश्चन 13 देखिए यहाँ पे, कौन सा उपकरण भूकंप मापन करता है? सिस्मोग्राफी, बैरोमीटर, मैनोमीटर या एमीटर? तो गैस सिस्मोग्राफी हो जाएगा, एंड ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इमेज से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है गैस सिस्मोग्राफी, एंड इसी के द्वारा क्या क्या जाता है? भूकंप को मेजर किया जाता है यहाँ पे। एंड क्वेश्चन 14 देखें यहाँ पे, निम्न में से पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, कर्नाटक, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर? तो गैस प्रशांत महासागर हो जाएगा, एंड ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और ये कुछ प्रशांत महासागर गैस इमेज यहाँ पे देख सकते हैं। एंड क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ओजोन परत की क्षारण में मुख्यतः जिम्मेदार गैस कौन सा है? SO2 है, CO2 है, या CFCD है? आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गैस इसका आंसर, है ना। हालांकि यहाँ पे ई मिस्टेक से लिखा गया, ई नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ गैस क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं। जकार्ता किस देश की राजधानी है? मलेशिया का, इंडोनेशिया का, या नूर सरदार का, या नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले गैस मॉरिशस का? तो किसका है गैस? इंडोनेशिया हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। हालांकि अगर बात करें थोड़ा सा इसका आंसर मिस्टेक है, बट कोई नहीं। क्वेश्चन 17 बात करने वाले, भारत के पश्चिमी में कौन सा समुद्र स्थित है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, या हिंद महासागर, या इनमें से कोई नहीं? तो कह रहा है भारत के पश्चिमी में, तो पहले इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? पूर्वी बोलते हैं, और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? पश्चिमी बोलते हैं, वेस्टर्न बोलते हैं। तो इधर क्या है? अरब सागर है, हो जाएगा एक, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नौ ये यहाँ पे देख सकते गैस, इधर है बे और बंगाल, और इधर है गैस अरब सागर यहाँ पे। नौ क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन 18 यहाँ पे बात करने वाले हैं। भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है गैस? रक्षा मंत्री पूछा, राजनाथ सिंह है, अमित शाह है क्या? अमित शाह रक्षा मंत्री नहीं है गैस यहाँ पे। एंड BK सिंह भी नहीं है, रविशंकर भी नहीं, राजनाथ सिंह हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और ये कुछ गैस देख सकते हैं, इनका इमेज यहाँ पे देख सकते हैं रक्षा मंत्री का यहाँ पे। तो आज के लिए केवल इतना ही। बाकी गैस आप लोग के लिए अब तो क्लास एग्जाम तो खत्म हो चुकी है। बाकी अगर आप आगे किसी अदर एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ पे GK GS का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इनके अलावा GK GS के क्लास वगैरह सारे के सारे इस ऐप पे आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।